पिछले कई दिनों से यहाँ पर राजभवन के समक्ष में टेट पारा शिक्षक प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और ये लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर वेतन मांग। आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, एक मांग वेतन मांग, ये नारा जो है वो साफ तौर पर सुन सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग जो है वो अपनी आवाज़ को यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम लोग सभी से बातचीत करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रखे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? आज आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा था और वो है सीएम आवास का घेराव। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि लगातार हम लोग 127 दिनों से राजभवन के समक्ष बैठे थे और 127 दिनों के अंदर राज्य सरकार की ओर कोई पहल नहीं की गई, जिसके बाद तमाम राज्य के पारा शिक्षकों ने बैठक आहूत की और निर्णय लिया कि अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास घेरेंगे और जब तक वेतनमान पर पहल नहीं होता है हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। तो आज जो हमारा राज्य के तमाम टेट पास पारा शिक्षक पहुंचे हैं, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी घेराव कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा एक पारा शिक्षकों की ताकत है जो राज्य सरकार की ओर प्रतिनिधि से पहल हुई। ये भीड़ देख करके राज्य सरकार ने पहल करते हुए यह वचनबद्ध किया है। अभी टेलीफोनिंग आया था माननीय मंत्री जी का, उन्होंने वादा किया कि आपके समक्ष आ रहे हैं, जो भी आपकी मांगे हैं हम आपके स्थल पर हम आपकी घोषणा करेंगे। सामंता जी किससे बातचीत हुई थी? टेलीफोनिक अभी आपसे आपकी किससे बातचीत हुई है? अभी हमारे बीच दर्जा प्राप्त मंत्री जोगेंद्र प्रसाद जी आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि विनोद पांडे जी भी उनके साथ रहे और माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के प्रतिनिधि रहेंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ झारखंड है। देखते हैं कौन कौन आते हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनका। आज एक बड़ा कार्यक्रम आप करने जा रहे थे, सीएम आवास का घेराव, और काफ़ी संख्या में लोग 24 जिले से पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए 127 दिन गुजर गया और काफ़ी होते हैं 127 दिन एक आंदोलन का प्रतिफल पाने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल बातचीत का रास्ता जो है खुली नहीं रही है। बातचीत से ही हल होना है। आप देखेंगे पंचायत स्वयंसेवक लोगों के बीच बातचीत लगातार हो रही थी, कम्युनिकेशन गैप हुआ तो वहाँ लाठी चली। हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाई जो बराबर से हम इनको जिताने का काम किए हैं, 2019 में हम इनको जो है सरकार बनाने में बहुत ही योगदान दिए हैं, नहीं चाहते हैं कि इनके साथ हम रिश्ता तोड़े। लेकिन बार बार इनसे आग्रह है कि भाई आप हमसे वार्ता करिए और जेन्युइन डिमांड है हमारा। आपने जो कहा था वही डिमांड हम कर रहे हैं और जो दस्तावेज आपने तैयार किया था बस उसी दस्तावेज के आधार पर हम मांग रहे हैं। अब हमारा कोई अपना मांग नहीं है। जैसे शिक्षा सचिव जी कहते हैं कि नहीं दे आर ऑलवेज कम विद न्यू डिमांड, ऐसा कुछ नहीं है भाई। डिमांड तो हमारा जेन्युइन है, रिजनेबल है और पुराना है, बरसों पुराना है, जिसको लेकर के आपने वादा करके आए थे। आप विधानसभा में भी देखेंगे कि लगातार हमारी आवाज़ जो है गूंजी है, तो कहीं ना कहीं सरकार सख्ते में है और हमसे वार्ता करने के लिए वो आ रहे हैं। हम लोग आप लोग भी लगातार मिलने की कोशिश कर रहे थे और अभी की जो तस्वीर है उससे ये साफ पता चल रहा है कि अब सरकार की ओर से प्रतिनिधि आप लोगों से बातचीत करने के लिए आने वाले हैं। अगवा साथियों से सूचना मिली है कि सरकार के प्रतिनिधि जो है बात करने के लिए समय दिया गया था और संभवतः वो पहुंच रही है, ऐसा सूचना मिली है। तो आप लोग से भी आग्रह होगा, चूँकि आप लोग को हम बधाई देना चाहेंगे कि आप हमारे आंदोलन में हमेशा साथ रहे हैं और तमाम बातों को आपने उठाया है पटल पर, तो उनसे भी आप सवाल जरूर करेंगे कि भाई आप वादा करके आए थे और 3 महीना का वादा, चौथा सालगिरह 29 दिसंबर को आप मनाने जा रहे हैं, तो भाई आप इसको लोक लुभावन दे करके आप किए और आप वेतनमान नहीं दे रहे हैं, तो आपको देना चाहिए। आप निश्चित तौर पर अभी वार्ता उनसे करेंगे, आपको भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि वार्ता के लिए आ रहे हैं और हम लोग आशा रखे हुए हैं कि भाई हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो आर्टिकल 19 का 2 कहता है कि आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जो संविधान का भाग 3 है, तो उसके तहत हम लोग अपनी बात को रखें और शिक्षक की मर्यादा को रखते हुए हम लोग अपना ज़्यादा ये नहीं दिखाए कि भाई अब प्रशासन की बात को मान करके यही वार्ता हो जाती तो अच्छी बात है। इसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। जी
देखिए एक बार हम आपको साफ तौर पर वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहां पर तमाम लोग जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए थे। एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा किया जा रहा था, सीएम आवास का घेराव। लेकिन अभी फिलहाल तमाम जो लोग हैं इनके पास एक प्रतिनिधि के पास टेलीफोनिक कॉल आया है और उस कॉल के जरिए पता चला है कि कुछ प्रतिनिधि मंडल जो है वो सरकार की तरफ से आने वाले हैं इनसे वार्ता करने के लिए। अब देखना यह है कि आखिर इस वार्ता से क्या कुछ फलाफल जो है वो निकलता है। क्या एक बार फिर से टेट पारा शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा या फिर इन लोगों का जो मांग है, एक मांग वेतन मांग जो इन लोग कर रहे हैं, ये इन लोगों को मिलता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।